हेलो गाइस, आपको स्वागत है फिर से मेरे चैनल दी वन एंड ओनली में। तो गाइस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ रिडल्स। सो उसमें मैं बनी हूँ डिटेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज सना डिटेक्टिव ने उसके 3 डिटेक्टिव फ्रेंड्स के बनी हूँ लिए घर सर। पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत अच्छा। सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है व्हाट? कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो ओके। गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। बताओ, ये है कैसे? खूनी। डिटेक्टिव मेहुल को कैसे? ये वाइट वाला, ये वाइट कपड़े जैसे पहन रखे हैं ना, ब्लू टाई, ये है खूनी। बताओ कि उसके पास सब चीज़ लेफ्ट हैंड की थी, राइट। एक सेकंड, इसको अगर हम पीछे करें थोड़ा, एक सेकंड मैं आपको लॉजिक डिटेक्टिव मेहुल क्राइम दिखाती हूँ सीन अपना। पे पहुंच तो आप देखेंगे कि इसने सब चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट हैंड की कर रखी हैं, राइट। सो और अगर आप इनका बयान देखेंगे तो ये दोनों तो राइट से लिख रहे हैं, लेकिन ये बंदा वाइट वाला लेफ़्ट से लिख रहा है। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से इस वाइट वाले बंदे को होना चाहिए। क्या अब आप बता मेरा सकते सही है हैं? या नहीं वो तो हम देख के ही क्लूज पता और तीनों चलेगा। फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके जी बताइए। देखते चलो। मुझे बहुत जल्दी जानना है क्या होगा। मेरे को तो वाइट वाला लग रहा है। आप अपना चलिए आंसर इसका कमेंट आंसर कर देखते देना। हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को सी आई पॉइंट कर टोल्ड रहे यू। हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता नाम है नहीं कि याद सना ने हुआ उसका, रोहन मैंने के लिए बोला क्लूज वाइट से। छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली। व्हाट द हेक। लोग यीशु पर हंसे ये क्योंकि उसने फ्री कहा था कि प्रमोशन लड़की हमारे में नहीं चलेगा। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती माइंड थी, योर तो लॉजिक। राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे अच्छा। कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? रुक जाओ, सोचने दो। ये हवा की चुड़ैल है, ये पानी की चुड़ैल है, और ये किसकी चुड़ैल है? ये घूमने गई थी। पता नहीं किसकी चुड़ैल है। मेरे को समायरा लग रही है क्योंकि इसने बताया नहीं किसकी चुड़ैल है। ये वाली पानी की होगी, ये वाली हवा की होगी, तो ये किसकी चुड़ैल है? उसने ये थोड़ी बोला कि मैं इसकी चुड़ैल हूँ क्योंकि ये आग की चलिए इसका चुड़ैल आंसर होगी, देखते आई हैं। गेस। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग हाँ, लगाई है। कोई राजा नहीं। समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये राजा काउंट मथुरा करना दास अपने के पॉइंट और राज्य में कमेंट में चोरी हो बताना। जाती है। राजा के सिर लगी थी, मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली अगली पहेली पहेली देखते हैं। देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। पांचों लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन पांचों वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। ये चोर है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों ये हो गई? चोर है क्योंकि क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी।
ध्यान ये से सोचिए चोर और है। मुझे आपका आंसर अबे कमेंट लकड़ी करके बड़ी बताइए। थोड़ी होती है, चोर है, इसको लगाओ कि लकड़ी बढ़ जाएगी, तो इसने छोट काट लिया। काटने में आपको पता है ये हो तो जाता है ऐसा, इसीलिए, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले मतलब जैसी हो मेरा भी जाएगी। लॉजिक सही था। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। बहुत चतुर है, जादू चला नहीं बहुत और चतुर है। लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए Damn. अगली पहेली देखते हैं। ये आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए ओके, शुरू करते सो हैं। एक सेकेंड, इसको ना हम अभी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, आंखें बिल्कुल यहीं पे। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सी। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के। पहेली देखते हैं। मेरे हिसाब दादा से तो सी गणपत है। अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं आप पहले लोग कमेंट तिहाड़ करके जेल बताना। में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं। तो गाइस आपको पता ही है कि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करने वाली हूँ, ठीक। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट जस्ट अ लिटिल बिट। आपको बस सब्सक्राइब भी तो करना है, प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके देन, बाय बाय।